बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर मार्च किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई और इदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एमएनएस की अगवाकारी, एमएनएस की अगवाकारी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाइएगा सर कि क्विकली पीटीआई बैन होने जा रही है। बहुत शुक्रिया मेहर साहब। देखिए पीटीआई बैन जब आप बात करते हैं तो इंतशारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आप हो, वो नहीं कंटिन्यू कर सकते। इसमें जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान थी वैसे पीटीआई पाकिस्तान हो जाएगी, या एक इंतशारी टोला हो जाएगा, एक स्लाई टोला हो जाएगा। सियासत विद इन द लिमिट लाइंस ही हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो है कि जो आज जो आपने भी अपने इंट्रो में भी दिखाया, जो नारेबाजी हुई है, ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिला है जब आपका कोर्ट से ऑर्डर आया, तो फिर 10 गुना आगे गए और फिर फौज को टेक ऑन किया। तो 9th में और आज की जो है वो उसको बराबर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, स्टैम्प कर दिया। तो बुलडोजर तो अब स्पाइक्स वाला आ गया। पीटीआई शुड बी नाउ रेडी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 1947 से हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर फौजियों ने उसको अपना दुश्मन माना। आज तक दुश्मनी निभा रहे। 2002 में दहशतगर्दी के पीछे लगे, जाने गंवा दी, पेशेंस के साथ आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह जो तासुर आप देखेंगे फौज के अपर और लोअर रैंक्स के अंदर, उन्होंने 9th मई के अंदर और आज के बाद इसको क्लियर कर दिया है कि पीटीआई जो है ये दहशतगर्दी तंजीम बन गई है। ठीक है जी। अब मैंने आपको कंटिन्यूएशन बताई। आप फौज के चीफ कई आए, कई गए, कई डीजी आए, कई डीजी चले गए। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज कंसिस्टेंट चलती रही, शहादतें देती रही, चलती रही। इसी तरह 9th मई के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं नजर आ रहा। अब आज की चीज़ों के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए पार्टी, बुलडोजर विद स्पाइक्स आएंगे। ठीक है, इस पर दो राय नहीं होनी चाहिए। पीडीएम की जहाँ तक हुकूमत की बात है, वो दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ बैन का नारा लगाती है, एक तरफ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो वो तो मैं उसके ऊपर आऊंगी सर। आज नारेबाजी के ऊपर इनकी लीडरान कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा था और इक्का दुक्का लगे हैं। देखिए, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। आपने आग लगा दी तंसीबात पे, कहा हमने नहीं किया। आपने गालियां दे दी, आपने कहा हमने नहीं किया। SIFC पे आपने इमरान खान के ट्विटर से तस्वीर लगा के सैबोटाज किया इन्वेस्टमेंट को। वो नून लीग को फायदा नहीं था, पाकिस्तान को फायदा था। IMF को आपने लेटर लिख दिया ये कह के जी नून लीग को फायदा नहीं, पाकिस्तानियों को फायदा था उस लोगों का। पाकिस्तान को ये रिक्वायरमेंट है। आप सब कुछ करके कहें मैंने नहीं किया, तो वो जो मैंने नहीं किया ना, वो भी आप कहेंगे हमने किया। ठीक है, अब बहुत स्ट्रेट चीज़ है। तीसरी और आखिरी चीज़ है कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया, उसके अंदर भी आप देखें इंप्लीमेंटेशन तो होती हुई नजर नहीं आ रही। एंड आई विल गेट टू दैट। उसमें गुंजाइश है इसको इग्नोर करने की कि नहीं सर ये तो हेड ऑन तसादुम है। आप कह रहे हैं कि जो आज इदारों के नाम ले लेके नारेबाजी हुई है, ये एक और रेड लाइन अबूर हुई है। हाँ, और अब आप कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा। देखिए बुलडोजर तो पहले ही चले जा रहे थे, लेकिन आप उसके अंदर जो पेशेंस दिखाए जा रहे थे, मैंने आपको बताया 1947 से आज तक हिंदुस्तान, 2002 से लेके आज तक दहशतगर्दी, और पीटीआई की दौबई से लेके आज के दिन तक ये कंसिस्टेंट है। नहीं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड 14 माह में एक भी कन्विक्शन नहीं आई 9 में क्या हवाले से ना। पॉपुलर पार्टी है ना, पॉपुलर पार्टी। पॉपुलिज्म का केसेस से क्या बात? कैसी बात करी? ना काबिल तरदीद शायद मौजूद है ना। अब हमारे मुल्क के अंदर पॉपुलर पार्टी जिसके ट्रोल्स होंगे, जो ट्रोलिंग करेगी, जो बैशिंग करेगी आपकी सोशल मीडिया के ऊपर, आप उनके हिसाब से चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अदालतें आजाद नहीं है? मैं तो देखिए अदालती जवाब के ऊपर कोई बात आप मजीद करना चाहता, मैं तो अदालत के लिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 6 से 9, 9 से 6 करना बंद कर दे। अब हाथ जोड़ के माजरत के साथ। अब आपने जो आइन से आगे जाके आपने दे दिया, उस पर हम बात कर सकते हैं, केस हो चुका है उसका डिसाइड। आपने जो ये जो रिजर्व सीट्स का मामला किया, एंड आई विल स्टिल गेट टू दैट, मगर आई एम स्टिल स्टक। आप पीटीआई को बैन होते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर दें। मुल्क में बैन होने के चांसेस, देखिए इस मुल्क के अंदर ना जब जो निजाम है वो पॉपुलैरिटी का निजाम है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि फांसी के फंदे पे एक आदमी चढ़ रहा और लॉक होने वाला और पता चले आप प्राइम मिनिस्टर बन गए मुल्क के। ये मुल्क के अंदर ये जोक पूरे मुल्क के अंदर 65 साल से चल रहा है। पीटीआई बचती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए पीटीआई के अंदर इंतशारी और इस्लाही तोले के तहत ही अब सियासत आगे होगी, डिवाइड हो जाएगा। एमक्यूएम लंडन और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह होगा। दो ग्रुप्स बनेंगे अब पीटीआई के। अब नहीं तो ग्रुप्स तो बहुत है। एक बेगम साहिबा ग्रुप है, एक बहन का ग्रुप है, एक लॉयर्स का ग्रुप है, वो तो फिर नून लीग के अंदर भी बड़े ग्रुपिंग है ना। आप कह रहे हैं कि एक अमली तौर पे ये ग्रुप यही सर्वाइवल होगा। देखिए जो सियासत पीटीआई कर रही है, जिससे मैं खान साहब को रोक रहा था, वो उस तबाही के गड़े में आगे कि अब अल्लाह की जात तो बहुत सारे मुझे कर सकती है, दुनियावी तौर पर अब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब पीटीआई को बचाने के लिए
पीटीआई अब उस जगह जा चुकी है जिधर से 0.1% भी रास्ता जो था वो मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि हुकूमत अभी भी कह रही है कि हुकूमत ने पहले तो कहा हमने फैसला कर लिया है कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, फैसला कर लिया है, बैन कर लिया है, मगर इत्तेहादियों ने कहा कि हम ऑन बोर्ड नहीं है। फिर इत्तेहादियों की भी टोन थोड़ी नरम होना शुरू हुई, नैयर बुखारी जैसे लोग सामने आए कि नहीं इत्तेहादी हैं, काबीना ने जो फैसला करना है साथ हैं, ये इस फैसले में पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड आ जाएगी। देखिए बहन, आपको याद होगा कि वो बजट में भी ऐसी बातें हुई थी। हाँ, मैंने आपको कहा था ठोक बजा के बजट पास होगा, ठोक बजा के सब कुछ होगा। और वैसे सबका इख्तिदार ही आखिरी है, चाहे 4 साल दांत दिखाने के और खाने के और हैं, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बिल्कुल ठीक आपने बात की। लेकिन अब सारी पोलिटिकल पार्टियों के जो दांत है ना और सूंड, उनको संभालने की जरूरत होगी। ऐसा ना हो कि ना दिखाने के लिए दांत रहे ना सूंड रहे। सर अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है, पार्टी मुतहर्रिक हो रही है, मगर आप कह रहे हैं कि ये डेड एंड है। अब देखिए आप पकड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा सब